CBSE क्लास 12 फिजिक्स। इस वीडियो से हम अपना टॉपिक 2 इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एसर्शन क्या है? अ नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ जाता है, मूव करता है। रीज़न क्या है? ऑन अ नेगेटिव चार्ज द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज पे क्योंकि फोर्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नेगेटिव चार्ज जाता है। तो ये रीज़न दिया गया है। यह क्वेश्चन CBSE 2022 में 1 मार्क का, टर्म 1 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, अलोंग द डायरेक्शन नहीं लगता है। तो एसर्शन गलत हो गया। और रीज़न क्या है? मतलब एसर्शन क्या है? मूव करता है, अलोंग नहीं, मूव करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एसर्शन गलत हो गया। और रीज़न क्या है? ऑन अ नेगेटिव चार्ज द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और जहाँ नेट फोर्स है उधर ही मूवमेंट होता है, इसी कारण मूवमेंट भी आपका ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होता है नेगेटिव चार्ज का। तो रीज़न भी आपका गलत है, ठीक है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो दोनों सही रहता, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो एसर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, ठीक है। अब चाहे तो आप इसका सही रीज़न भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ दे दीजिएगा। अ नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करता है नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए एज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। और जहाँ नेट फोर्स लगेगा वहीं मूवमेंट होगा, इसी कारण नेगेटिव चार्ज आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो आप अपनी लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये वेक्टर में है, एट अ पॉइंट 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। तो हमारे पास अगर कोई चार्ज है, मान लेते हैं Q, तो 3 मीटर पे उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ना, पॉजिटिव नेगेटिव दिया नहीं है, तो इस डायरेक्शन में हमारा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E है, ठीक है। तो एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द फील्ड इज E/4। तो उसका 1/4 जब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो डिस्टेंस क्या होगा? तो वो डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ डिस्टेंस R इज गिवन बाय E, ठीक है। तो अब हमें मैग्नीट्यूड लेंगे। आपका वेक्टर में रिप्रेजेंट किया गया है, पर हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड से कैलकुलेशन करके आगे बढ़ेंगे। तो E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। गिवन क्या है कि जब R हमारा 3 है तो E क्या है? E है। तो हमने सिर्फ E माना है, वेक्टर फॉर्म नहीं लिया है, मतलब वेक्टर नहीं लिया है। तो जब डिस्टेंस हमारा 3 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? बस यहाँ हम लोग 3 पुट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/3²। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट x बी द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E/4। तो अब हमें वो डिस्टेंस चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E/4 है। तो हम मान लेते हैं वो डिस्टेंस हमारा x है। देयरफॉर फ्रॉम 1, तो फिर से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पर E की जगह E/4 आ जाएगा। तो E/4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, यहाँ R की जगह आपका x आ जाएगा, Q/x²। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये हमारा हो गया 2 और ये हमारा हो गया 3। इसको डिवाइड करेंगे तो LHS LHS RHS RHS मैंने डायरेक्ट किया है, यहाँ पर थोड़ा शो किया है, वरना इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो x² बराबर 36 आएगा। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, डिस्टेंस है तो x इक्वल टू 6 मीटर आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आपको पूरा शो करना है, ठीक है। वैसे आप चाहते तो यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है पॉइंट चार्ज से।
तो यहाँ पर 3 मीटर पे ई आ रहा है, ठीक है, और ई कम हो रहा है ना, e/4 हो रहा है, तो डिस्टेंस ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। तो 2 तो हो नहीं सकता है और 3 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 पे तो ई है e/4, तो या तो सी होगा या डी होगा। पर 4 गुना घट चुका है, शायद डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, तो हो सकता है ये हो, पर फिर भी आपको इन दोनों में से कैलकुलेट करके बताना होगा, है ना। पर यहाँ पर क्योंकि आपको बोर्ड है तो आपको अच्छे से शो करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हुआ x = 6 मीटर। यहाँ मैंने ऑप्शन डी भी लिख दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। यूनिट वगैरह का आप ध्यान रखिएगा। फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ। तो अगर 4 मीटर पे 9 न्यूटन पर कूलम का फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 16 न्यूटन पर कूलम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब 16 न्यूटन पर कूलम है तो कितना डिस्टेंस है, या फिर कितने डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 16 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 फिजिक्स, अभी हमने स्टार्ट किया है, कुछ क्वेश्चंस किए हैं अभी 12 क्वेश्चंस, तो चैप्टर 1 अभी चल रहा है। तो आप हर चैप्टर का जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इसी तरह, तो एक चार्ट बना लीजिए आप अभी से ही, ठीक है। अब उसमें आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे यहाँ पर कुछ थ्योरी है, ये थ्योरी है, ठीक है, फिर ये थोड़ा थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, और ये सब फार्मूलाज हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। तो आप चाहें तो एक चार्ट में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिख सकते हैं और एक चार्ट में फार्मूला, लेकिन चार्ट थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ही चार्ट में फार्मूलाज, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ लिखा है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें से कुछ, जैसे Q = एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने कुछ पढ़ा है, या फिर NCERT से मैंने कुछ लिख लिया जहाँ तक हमने किया है, ठीक है। तो कुछ फार्मूला आप जब खुद कुछ क्वेश्चंस बनाए तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज या कॉन्सेप्ट्स आपको दिखे तो आप उसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है, पॉजिटिव चार्ज में कहाँ लगता है, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। आप चाहें तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, ये है ना, क्योंकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने लिख दिया है। और बाकी ये सब फार्मूलाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ना, आप इसको रिवाइज़ करिएगा। अब सिर्फ फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी आप चार्ट बनाइएगा हर चैप्टर का, और मैथ्स में भी आप चार्ट बनाइएगा हर चैप्टर का। उससे रिवीजन में बहुत आसानी होता है, साथ में कनेक्शन में बहुत आसानी होती है, ठीक, क्योंकि कई चैप्टर्स आपके इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक पूरा किया, क्वेश्चन नंबर 12 तक। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।